नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। रूपनगढ़ गैंग वॉर में मारे गए युवक के शव को लेकर परिवारजन अड़े, मुआवजे की उठाई मांग। साइबर फ्रॉड का फिर एक मामला अजमेर में आया सामने। अजमेर के व्यक्ति को उदयपुर बुलाकर किया गया फ्रॉड। जिला स्तरीय सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट सराधना में हुआ शुरू। 500 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। मंदिर के महंत को जान से मारने की धमकी, गंज थाना पुलिस जुटी जांच में। पत्नी को चाकू मारकर फरार हुआ पति, गुजरात में हुआ गिरफ्तार। 2 माह से चल रहा था फरार। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कल रूपनगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग में एक शकील नामक युवक की मृत्यु हो गई थी और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आज मृतक के परिजनों ने जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया और सरकार से मुआवजे और घर के किसी सदस्य को नौकरी देने की मांग की है।
मृतक के चाचा मोहम्मद शब्बीर ने बताया कि मृतक पेशे से बेलदार था, जिसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक तो बोल भी नहीं सकता और अब उसकी मौत के बाद उनके पालन पोषण के लिए घर में और कोई नहीं है। आज अस्पताल के बाहर मृतक के सभी परिजन एकत्रित हुए और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक शव को लेने से इनकार कर दिया है। हम लोग चाहते हैं साहब कि हमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले और हमारा जो बच्चा मजदूरी करने के लिए जा रहा था उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। वो एक बेलदारी का धंधा करता था और दुकान पे जाके काम करता था और वो उसके साथ ये घटना हुई जिन्होंने मारे, वो लड़ाई से मेरे बच्चे का कोई लेना देना नहीं और इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं साहब, कोई लेना देना नहीं है। अपने को सरकार की तरफ से मदद चाहिए, सहायता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा चाहिए साहब और कुछ नहीं चाहिए अपने। नहीं, जब तक बॉडी हमारी मांग पूरी नहीं होगी सर तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी हमारे सुपुर्द नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे। कहीं जाओगे आप? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बैठेंगे साहब, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। किस तरह की सहायता चाहिए आपको? सरकार से मदद चाहिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 तो बच्चे हैं, एक तो गूंगा बच्चा है साहब। अब इनका कमाने वाला आगे पीछे कहीं ही नहीं। इसके पापा थे, 2019 में उनकी डेट हो गई। भाई थे, उनकी भी 2017 में डेट होगी। अभी बच्चा है, एक अकेला है, ये एक बड़ा भाई है सरापत, वो अलग रहता है। अभी बच्चों का पालन पोषण के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है साहब। ये बच्चे गूंगे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं इनके। अपने कुछ मदद चाहिए सरकार से। अजमेर के साइबर थाने से आज एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि परिवादी अभिषेक दादीश ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी एक प्राइवेट फर्म है। एक दिन उसे एक अज्ञात फोन आया जिसमें उसको संदिग्ध द्वारा बताया गया कि उनकी गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है और ड्रीम 11 में भी उनकी पार्टनरशिप है। इसके बाद परिवादी अभिषेक को अपनी कंपनी में निवेश करवाने के बहाने उदयपुर बुलाया गया और जैसे ही वह उनसे मिलने गया तो उसकी फर्म की सारी डिटेल्स ले ली और करोड़ों रुपए का लेन देन करके उसे साइबर फ्रॉड में फंसा दिया। इसके बाद अभिषेक ने अजमेर आकर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभिषेक दादीश जी परिवादी हैं। उन्होंने एक माननीय न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु निवेदन करते हुए ये परिवाद दर्ज करवाया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया। परिवाद में परिवादी का ये कहना है कि उसकी एक वेब बॉट्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है, उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया और उसे ये झांसा दिया गया कि वो साइबर ये गेम्स के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो बनाते हैं और ड्रीम्स 11 जो एक नामी सॉफ्टवेयर है, कंपनी है, उसमें भी उसकी पार्टनरशिप है। उसमें उनको निवेश के नाम पे उसको झांसा दे करके उदयपुर बुलाया गया और इसकी झांसे से इसके जो ये उनकी फर्म थी, इस फर्म के डॉक्यूमेंट और अकाउंट वगैरह उससे ले लिए और उसके बाद में उसको कोई एक पुलिस का भय दिखा करके उसको वहाँ से रवाना कर दिया। परिवादी का ये कहना है कि उसकी इस डिटेल लेने के बाद में उन अज्ञात आरोपियों द्वारा उसमें लाखों का करोड़ों का लेन देन करके उसे एक साइबर फ्रॉड में फंसाया जा रहा है। ये शिकायत उस परिवादी द्वारा दी गई है, जिसपे प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके और अनुसंधान किया जा रहा है। 68वीं जिला स्तरीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना अजमेर की खेल मैदान में मुख्य अतिथि समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, अध्यक्ष हरिकिशन जाट, सरपंच सराधना के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि जिला परिषद सदस्य दिलीप पचार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालिन नंदिनी शर्मा रही। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा। संयोजक बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य शशि मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान 36 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। उद्घाटन मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदला व आरएन पब्लिक स्कूल के बीच हुआ। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक शक्ति सिंह गौड़ का मार्गदर्शन मिलेगा। आज जिला सॉफ्टबॉल संगठन ने शक्ति सिंह गौड़ को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्काउट ट्रेनिंग काउंसलर रामदेव कालिल ने व्यवस्थाओं का दायित्व स्काउट्स को सौंपा। मंच संचालन मेघराज मुंडवाड़िया एवं रामदेव कालिल ने किया। आज 68वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, जिला स्तरीय 68वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र था और इसमें 38 टीमें आई हैं पूरे अजमेर ज़िले से। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख व्यवसायी भामाशाह और पूर्व जिला प्रमुख श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा थे और अध्यक्षता यहाँ के सरपंच जी ने करी और आयोजक विद्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना श्रीमती शशि मीणा थी और हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शारीरिक शिक्षक जो 2 माह पहले
सेवानिवृत्त हो गए थे, श्री शक्ति सिंह जी। उन्होंने बहुत ही अथक प्रयासों से, अभिनव प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाया। और मैं सभी मतलब बॉयज़ स्कूल की प्रिंसिपल और सभी जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल का स्टाफ है और जो अन्य पीटीआई हैं और ये प्रतियोगी जो सॉफ्टबॉल के प्रतियोगी विद्यालय हैं, उनको सबको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अजमेर के बीके कॉल नगर स्थित नरसिंह मंदिर होलीदड़ा के महंत व अध्यक्ष श्याम सुंदर शरण देवाचार्य को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नरसिंह मंदिर के निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ बदमाश मंदिर में कब्जा करने के उद्देश्य से आए, जिनका नाम प्रकाश सिंधी, देवेंद्र सिंधी व मनोज सिंधी है। उन्होंने आकर वहां पर काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट करके उन्हें भगा दिया और महंत को धमकी दी है कि यदि जमीन उन्हें नहीं दी गई तो वे उन्हें जान से मार देंगे। इसके बाद जब उन्होंने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो उनके द्वारा भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे आहत होकर आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा में पुजारी सेवक संघ के अधिकारियों द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिन्होंने उन्हें उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। होलीदड़ा का ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ, महंत भी हूँ। नरसिंह लैंड फॉर लैंड में जमीन मिली है, करीब 20 प्लॉट है बीके कॉल नगर में, कोटरा रोड में, पोस्ट ऑफिस के सामने। तो हम बाउंड्री वाल करा रहे थे, तो बोले एक प्लॉट राजी से देगा 10 या किराए पे दे दे, नहीं तो तेरा आना बुला दूंगा। प्रकाश सिंधी, देवेंद्र सिंधी और मनोज सिंधी, ये सब जान मारने की धमकी दी। और प्रकाश जी भी हैं मेरे साथ इनको भी जान से मारने की, बोले इधर आना बुला देंगे, मुझे जान माल का खतरा है। इसी को वो करते हुए एसपी साहब थाने में भी परसों मैंने एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाबत हमने एसपी साहब, जिला कलेक्टर महोदय के ज्ञापन एप्लीकेशन देने के लिए आज। हाँ, जबरन दादागिरी कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट देवस्थान सरकार की भूमि है, मेरी निजी भूमि तो है नहीं, मैं बेच नहीं सकता मंदिर की भूमि को। तो बोले या किराए पर दे राजी से, या तो लिख दे। और हम बाउंड्री वाल का काम करा रहे थे, तो उसमें कारीगरों को, मजदूरों को भगा दिया, मेरे को भी हाथ पैर तोड़ जान से मारने की धमकी दी, मुझे जान मार। ये परसों 11 बजे पुलिस में शिकायत गंज थाने में दे दी, कोई कार्रवाई परसों से अभी तक नहीं हुई। तो एसपी साहब से ये कॉल नगर में नरसिंह मंदिर की जो भूमि है, उस पर जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा था, उस पर जो कुछ लोगों ने हाथापाई की कोशिश करी और जान से मारने की महंत जी को जो धमकी दी, उसको लेकर के 3 दिन पहले गंज थाने में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक उस शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और साथ में किसी प्रकार भी पीड़ित पक्ष को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। उसको लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा और पुजारी सेवक महासंघ के शिष्टमंडल के रूप में कुछ पदाधिकारी आए हैं। अगर उन्हें सही न्याय नहीं मिला तो शीघ्र जो न्याय इसकी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। उसे हम सोच रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते तक शिकायत नहीं करी, हम इसकी शिकायत अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी जी को भी करेंगे और उनको भी हम चिट्ठी लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि वो अपराधियों को बचाते हैं या पुजारी सेवक संघ और मंदिर की भूमि पर न्याय दिलाते। कृष्णगंज थाना पुलिस ने पत्नी पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने वारदात में उपयोग चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि टीम ने कार्यवाही करते हुए ईदगाह कॉलोनी निवासी शकील अहमद 34 वर्षीय पुत्र हलीम अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद अपने घर गुजरात भाग गया, जिसे करीब 2 महीने बाद गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। बता दें, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश हाल पुष्कर निवासी शहजादी के द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। महिला ने शिकायत देकर बताया कि वह उसकी बेटी शबीना के साथ उसके पति शकील के घर ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर आए थे। उस दौरान शबीना व शकील के बीच झगड़ा चल रहा था। लगभग 20 दिन पहले शबीना के पति शकील अपने बेटे को पुष्कर से अजमेर अपने साथ ले गया था। तभी शहजादी अपनी बेटी के साथ अपने नाती को लेने शकील के घर जा रही थी। रास्ते में शकील मोटरसाइकिल पर आया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से मामले की पूछताछ में जुटी है। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए, हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। कल देर रात अजमेर की गड्डी मालियान से एक दुर्घटना सामने आई, जहां कार चालक ने एक बिजली के खंभे को गिरा दिया और एक गाय को बुरी तरह जख्मी करके वहां से गायब हो गया। क्षेत्रवासी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। आपको बता दें कि कार से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ है जो वरुण शर्मा नामक युवक का है। संभवतः वह अपना जन्मदिन मनाकर लौट रहा था। साथ ही कार में एक बियर का कैन भी मिला है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वह नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। ये गड्डी मालियन में डिस्पेंसरी के बाहर और सामुदायिक भवन के बाहर का एरिया है जहां आप अभी खड़े हैं। और अभी एक तेज गति से वाहन आया था, उसने एक गाय को टक्कर मारी। उसके पश्चात वो उस खंभे में भिड़ गया, जिससे खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ के शहर की, इस वार्ड की और इस एरिया की पूरी लाइटें बंद हो गई है और गाय भी काफ़ी अधिक मात्रा में जख्मी हुई है। और वाहन को भी यहाँ MS ग्रीन गार्डन के बाहर हमारे यहाँ के कुछ युवाओं ने रोक के उसको पकड़ लिया है, लेकिन उसमें वाहन चालक नहीं है। पता नहीं है गाड़ी कौन चला रहा था। अब तक कोई पहचान हो पाई? अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई, लेकिन टाटा पावर की टीम को सूचित किया। टाटा पावर की टीम तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँच चुकी है और अपने कार्य में जुट गई है। लेकिन लग नहीं रहा कि पूरी रात लाइट आएगी, क्योंकि खंभा टूट के अलग हो चुका है और पूरे तार झूल रहे हैं और क्षेत्र की पूरी लाइटें बंद हैं। ये तो शुक्र है कि गाय बीच में आई थी, गाय ने अपने ऊपर ले ली और खंभा ही टूटा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। मौके पर इतना भीषण हादसा है, क्योंकि खंभा पूरा ज़मीन से टूट के उखड़ चुका है। देखने पर पूरा एहसास है कि किस तरीके का ये हादसा है। यहाँ पे देखने से साफ मालूम हो रहा है बहुत तेज़ स्पीड में वाहन था और उसने गाय को और खंभे को तोड़ते हुए यहाँ पे हादसा कर दिया। विनायक खंड के ग्राम पिपलिया में बड़ला जाने वाले रास्ते पर स्थित एक खेत में किसान महिलाएं काम कर रही थी। इसी दौरान उनके पैरों में एक 10 फीट लंबा अजगर आ गया। अजगर आने की नागोला उप तहसील क्षेत्र में यह पहली घटना है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। अजगर की खबर गांव में आग की तरह फैल गई है, जिसे देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग अजगर देखने पहुंचे, जहाँ करीब 10 फीट लंबा अजगर एक खेत में पड़ा था। ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू करने वाली बगराई निवासी दीपिका प्रजापति
प्रजापत और पिंटू सिंह बड़गांव ने अजगर को पकड़कर केकड़ी मानव जीव दया कल्याण मित्र टीम को सौंप दिया है। टीम ने अजगर को केकड़ी वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ अजमेर शाखा द्वारा आज मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू ने जानकारी देकर बताया कि जोधपुर शाखा के जिलाध्यक्ष शंभी सिंह मेड़तिया का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए विभागीय प्रक्रिया से चयन किया गया था, लेकिन द्वेषतापूर्ण तरीके से उनका नाम सूची से हटा दिया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई और उनको निलंबित कर दिया गया। इसी को लेकर आज कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और सरकार से उनके निलंबन की कार्यवाही को रद्द कर पुनः बहाल करने की मांग की गई है। आज का जो ज्ञापन है मुख्य सचिव महोदय के नाम है। हमारे जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जोधपुर के जिलाध्यक्ष और पंचायत राज शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक है शंभू सिंह जी मेड़तिया जी, उनको शिक्षा विभाग द्वारा द्वेषतापूर्ण राजनीतिक द्वेषता से जो कार्रवाई की गई है, उनको 16 सीसी की जो चार्जशीट दी गई और उनका जो निलंबन किया गया है, तो उनके खिलाफ राजस्थान के संपूर्ण कर्मचारियों में एक रोष है, आक्रोश है और नाराजगी सरकार से कि किसी भी कर्मचारी का जो अब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी अगर कोई बात रखता है तो उसके खिलाफ साजिशन राजनीतिक द्वेषता से जो कार्रवाई एक तरफा की गई है, जबकि उस शंभू सिंह जी हमारे जो अध्यक्ष जी, उनका शंभू सिंह जी मेड़तिया जी का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए जो उनका एक चयन हो चुका था, उस चयन को रोकने के लिए उनको तो आनन फानन में चार्जशीट दी गई, फिर उनका निलंबन कर दिया गया है। तो हम ऐसी कार्रवाई का
जो जबकि एक विधिवत प्रक्रिया होती है। कोई भी अगर शिक्षक राज्य स्तर पर सम्मानित होता है तो पूरी प्रक्रिया के तहत उसका चयन होता है, जबकि उसका चयन होने के बाद में उसको चयन को रोकने के लिए उसको सम्मान नहीं मिले, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा जो एक साजिशन कार्रवाई की गई है। तो अजमेर जिलाध्यक्ष के नाते और कर्मचारी होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी जो निलंबन की जो कार्रवाई है उसको प्रत्याहृत करें और उनको पुनः बहाल किया जाए, और जो इस कार्रवाई में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत मांगलियावास क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल में लगभग 8 से 10 वर्षों से बरसात के चलते भर रहे पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों का आरोप है कि पिछले 8 से 10 वर्षों से स्कूल में बरसात के कारण जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति द्वारा स्कूल के पास ही के क्षेत्र में अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में नाला निर्माण की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। साथ ही उनका आरोप है कि इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन को इससे अवगत कराया जा चुका है, परंतु इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज क्षेत्रवासियों ने नाला निर्माण प्रशासन की देखरेख में करवाए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा। हम सभी ग्राम पंचायत मांगलियावास से आए हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और मैं पंचायत समिति सदस्य। हमारा मुद्दा ये है कि पिछले 8-10 सालों से ग्राम पंचायत मांगलियावास के नसराबाद चौराहे पे एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें हर साल बारिश के कारण पानी भर जाता। आज भी उस स्कूल के अंदर 2.5 से 3 फीट पानी भरा है और पड़ोस में एक व्यक्ति विशेष जो कि मांगलियावास में एचएस के रूप में जाना जाता है, उसने अतिक्रमण कर रखा है और पानी निकासी हेतु ग्राम पंचायत जो बार बार नाला निर्माण का प्रयास करती है उसको रुकवा देती है। हमने प्रशासन से बार बार गुहार लगाई है और हर साल निरंतर 8-10 वर्षों से हम कलेक्टर महोदय के ज्ञापन दे रहे हैं, एसडीएम महोदय और वीडियो साहब पिसांगण को हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन उक्त समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे सीनियर स्कूल में शरण लेके पढ़ाई कर रहे हैं और हम सभी बार बार ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं होता है, कलेक्टर महोदय उचित कदम नहीं उठाते, तो हम सभी ग्राम पंचायत मांगलियावास के सभी कार्यकर्ता, ग्रामीण जन वे बच्चे स्कूल की तालाबंदी करेंगे और जब तक उस पक्के नाले का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन की देखरेख में नहीं होगा, हम बच्चों को विद्यालय में नहीं जाने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।